नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का मंजरनामा दहकता जा रहा है और इस हवाले से आज 4 तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। इसराइल गज़ा पर 1 साल से कहर ढा रहा है। सहूनी फौज की ताज़ा बमबारी और गोलाबारी में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यही नहीं, गाज़िब इसराइल आलमी दुनिया की परवाह किए बगैर नबियों की सरजमीन फ़लस्तीन पर पंजे गाड़ता जा रहा है। खूनखार नेतन्याहू सरकार ने 13 महीनों में गज़ा की ईंट से ईंट बजा दी, 44,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनियों की खून में नहला दिया और अब इसराइल की जानिब से गज़ा पट्टी के शिमाल में नई यहूदी बस्तियों के क़याम का खौफनाक मंसूबा भी सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक शिमाली गज़ा इसराइली फौज के कब्जे में है और अब इसराइली फौज इस इलाके को क्लियर कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल गज़ा की पट्टी के इंतहाई शिमाल में एक नई मिलिट्री डिवाइडिंग लाइन बता रहा है। नई मिलिट्री डिवाइड लाइन तकरीबन 9 किलोमीटर तवील और गज़ा शहर और शिमाली गज़ा के इलाके जब्बालिया, बैत हनून और बैत लाहिया के दरमियान कायम। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने शिमाली गज़ा में सैकड़ों इमारतों को कंट्रोल्ड धमाकों से उड़ा दिया और इसराइली फौजी और उनकी हमवी गाड़ियां नई मिलिट्री डिवाइड लाइन के अंदर आज़ादाना घूम रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल हमास जंग में गज़ा के इंतहाई शिमाल से 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए और इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को शिमाली गज़ा में वापस जाने से रोकने की तैयारी कर रहा है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इन इलाकों में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी एक मुस्तकिल मिलिट्री डिवाइड लाइन की तरफ इशारा कर रही और इसराइली फ़ौज इस नई तकसीम के बदौलत शिमाली गज़ा और इसके बाकी इलाकों के दरमियान आमद व रफ्त करने वालों को कंट्रोल कर सकती है। मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी अमूर के माहिर डॉक्टर H.A. हिलर ने भी खदशा जाहिर किया है कि यह फ़लस्तीनियों को इलाके से मुस्तकिल तौर पर बेदखल करने के मंसूबे की बुनियाद बन सकता है। उन्होंने दावा किया कि इसराइल शायद अगले 18 महीनों में यहूदी आबादकारों को शिमाली गज़ा में बसाने का इरादा रखता है। इसराइली हुक्काम इन्हें बस्तियां नहीं कहेंगे, शुरू में वो इन्हें चौकी कहेंगे या फिर जो भी कह लें, लेकिन ये बस्तियां नहीं होंगी और फैलती जाएंगी। तो नाज़रीन, इसका मतलब वाज़ेह है कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा था। इसराइल गज़ा में जो जेनोसाइड कर रहा था वो वहाँ की ज़मीन हथियाने के लिए था। इसकी वजह, इसके सबब, इसके पीछे जो अज़ाइम थे वो सेल्फ डिफेंस नहीं थे, वो हमास को कुचलना नहीं था। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी के तीसरे दिन लबनान पर भी बमबारी कर दी, जिसमें 78 लबनानी शहरी मारे गए। लबनान की फौज ने इसराइली अफवाज पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसराइली फौज ने तस्लीम कर लिया कि इसने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के दरमियानी फासले पर मार करने वाले मिसाइलों के स्टोर पर फ़ज़ाई हमला किया है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा 27 नवंबर को हुआ। सीज़ फायर मुआहदे के मुताबिक इसराइल 60 रोज़ में जनूबी लबनान से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाएगा, जबकि हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल इलाके का कंट्रोल लबनानी हुकूमत संभालेगी। नाज़रीन, इसराइली जहरियत से गज़ा और लबनान के बाद अब शाम भी महफूज नहीं है, जहाँ ताज़ा हमलों में कम से कम 2 शहरी शहीद हो गए। यही नहीं, शाम में फौज और मुसल्लह ग्रुपों के झड़पों में भी फरीकैन के 100 अरकान मारे गए। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि शाम में जो लड़ाई हो रही है इसमें भी कहीं ना कहीं वो मुसलमान गिरोह शामिल हैं जो एक दूसरे को एक आंख नहीं बहाते। कहा यह जा रहा है कि जो गिरोह बशर अल असद की हुकूमत को गिराना चाहते हैं उनको तुर्की की हिमायत हासिल, जबकि बशर अल असद को रूस और ईरान की हिमायत हासिल। इस वक्त जो है वो इदलिब और जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। इस मकाम पे मुसलसल झड़पें जारी हैं। उधर यमन के हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसके जंगजू इसराइल पर हमले जारी रखेंगे और उन्होंने ये साबित किया है कि समंदर उनके कब्जे में है। बारहा उनका तो तसल्लुत है समंदरी हदूद पर, वो छुड़ाने की कोशिश की गई। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भी भेजे लेकिन वो भी नाकाम रहे, यहाँ तक कि अमेरिका के जंगी बेड़े को नुकसान भी पहुँचाया गया। यमनियों के हमले पै दर पै जारी हैं। यमनी किसी भी तरह से समंदरों को इसराइल की आमाजगार नहीं बनने देंगे और उन्होंने साबित किया कि वो इसराइल को और अमेरिका को बैक वक्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, हौसी लीडर अब्दुल मालिक हौसी ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए यमनी महाज से मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। उन्होंने अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा पहले भी किया, वो अब भी कर
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے جس سے اسرائیل کی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اسرائیل کچھ بھی امپورٹ نہیں کر سکتا اگر اس کی سمندری حدود اس طرح سے خطرے سے بھری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔